क्रम में हम बात करेंगे। व्याकरण परंपरा में प्रयुक्त सवर्णों की। और सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात तुल्यवास्य प्रयत्नम यस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम, जिसमें तुल्यव का अर्थ तालु आदि स्थानों में। कहाँ तालु आदि स्थान है? तो आस्य अर्थात मुख में। जो मुख में तालु आदि स्थान है, उच्चारण के लिए किया जाने वाला प्रयत्न सवर्ण संज्ञा वाला हो। वरदराज आचार्य जी लिखते हैं, ताल्वादि स्थानम आभ्यांतर प्रयत्नश्च इति एतद्वयम यस्य तुल्यम तन्मिथः सवर्ण संज्ञम स्यात्। मतलब ताल्वादि स्थान और आभ्यांतर प्रयत्न, ये दोनों जिस जिस वर्ण के समान हो, वे वर्ण परस्पर सवर्ण संज्ञा वाले हों। जो वर्णों में उच्चारण का प्रयत्न है, इसके विषय में एक पाणिनीय शिक्षा से कारिका भी प्रसिद्ध है। हाँ, वह कारिका है आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम मारुतस्तु उरसि चरण मंद्रम जनयति स्वरम। अर्थात आत्मा बुद्धि के साथ मिलकर बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है, मन कायाग्नि को जगाता है और वह अग्नि वायु को प्रेरित करती है। इस प्रकार हृदय देश से विचरता हुआ वह वायु अर्थात प्राण स्वर का जन्मदाता होता है। रि और रि वर्ण के लिए वररुचि कात्यायन का भी एक वार्तिक प्रसिद्ध है। हाँ, वररुचि कात्यायन का एक वार्तिक भी प्रसिद्ध है और वह वार्तिक है रील री वर्ण योर मिथा सावर्ण वाच्यम। री और री वर्णों को भी सवर्ण कहना चाहिए। देखिए, वररुचि कात्यायन, जब ऐसा लगता है भगवान पाणिनि के व्याकरण में सूत्र कहने से समझने वालों को इसमें पूरी बात नहीं समझ में आ रही या छुटा जैसा जा रहा है, तब कात्यायन अपने वार्तिक का प्रयोग करके लिखते हैं कि जैसे यहीं पर इसी सूत्र में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम में उन्हें लग रहा था कि सवर्ण इनकी संज्ञा हो रही है, तो री और री की भी सवर्ण संज्ञा होनी चाहिए। तब उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। अब हम इन सवर्णों के उच्चारण स्थान की बात करते हैं। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। आ कु का अर्थ है का वर्ग, ह और विसर्जनीयानाम अर्थात विसर्गों का उच्चारण स्थान कंठ है। इचु यसानाम तालुः, इचु यसानाम तालुः। इ चु का अर्थ है चा वर्ग, य स इनका उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसानाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। रि टू का मतलब है टा वर्ग, टठ ढण श और ण इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऋतुलसानाम दन्तः, ऋतुलसानाम दंताः। लृ तु का अर्थ ताथा दाधन और ल सा इनका उच्चारण स्थान दांत हैं। उपोपद्मानीयानाम ओष्ठः, ओष्ठौ। उपोपद्मानीयानाम ओष्ठौ। उ पु का अर्थ है पा वर्ग, पाफा बाभा मा और उपधमानीय इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। यमगणना नाम नासिका च, यमगणना नाम नासिका च। यकार मकार नकार और णकार नकार इनका उच्चारण स्थान नासिका है। ए दैतो कंठ तालु, ए दैतो ह कंठ तालु। ए और अय का उच्चारण स्थान कंठ और तालु हैं। औ दौतो ह कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। वकारस्य दकार दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। व एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ है। जिह्वामूलीयम जिह्वामूलम। हाँ, जुह्वामूलीयम जुह्वामूलम। जुह्वामूलियों की हम आगे बात करेंगे। जुह्वामूलीय वर्णों का उच्चारण स्थान जुह्वामूल है, अर्थात जिह्वा का मूल भाग है। नासिका अनुस्वारस्य। नासिका अनुस्वार वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। शेष अभी इसी सूत्र की वृत्ति की व्याख्या में आपके समक्ष लेकर के आते रहेंगे। तब तक आप सभी बने रहिए हमारे साथ। नमो शब्द ब्रह्मणे।